शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। के वीडियो देखा आपने, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें भारत के जो कर्मकांडी लोग हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं कि इसी तरह से युद्ध रुक जाए। सोचिए, कभी इसी तरह से हुआ था जब मुगल आए और सोमनाथ लूटने जा रहे थे तो ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे। किस तरह से इन्होंने विज्ञान को छोड़ दिया है और पूजा पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए, क्या इससे भारत मजबूत होगा? अगर पूजा पाठ से युद्ध रुक जाए तो पूजा पाठ से इनको कहिए चाइना को कमजोर कर दे। बहुत गंभीर मसला उठाने जा रहा हूं। इस देश का हर नागरिक को समझना चाहिए कि रूस और चाइना का कैरेक्टर क्या है और आज जो यूक्रेन के साथ हो रहा है क्या कल भारत के साथ हो सकता है। खैर, भारत के लोग, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, किसान, मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर, उन सब के बेटे बॉर्डर पर हैं और किसी की हिमाकत नहीं है कि भारत के साथ ऐसा कर ले। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो लोग कर्मकांड फैला रहे हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, जहां रिसर्च नहीं हो रहा है, वो भारत को किस हालत में पहुंचा देंगे इसका अंदाजा नहीं है आपको। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। भारत के जो भक्त हैं वो समझ नहीं पा रहे कि किसके पक्ष में लिखें, यूक्रेन के पक्ष में लिखें या रूस के पक्ष में लिखें। सोचिए, यूक्रेन में हमारे 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। क्यों? भारत में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं तो आपके बच्चों को यूक्रेन पढ़ाने के लिए भेजते। और कौन लोग हैं इसमें ज्यादा? सबसे ज्यादा जो लोग समुद्र लांघने को पाप कहते थे, सवर्ण समाज के बच्चे हैं, क्योंकि आपने स्कूल मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ाया। सोचिए, दक्षिण भारत में इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने कि वहां के कम बच्चे हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बच्चे ज्यादा हैं, झारखंड के बच्चे हैं, क्योंकि आपने मेडिकल कॉलेज बनाया ही नहीं और उसमें भी सरकारी। प्राइवेट का जो जाल खड़ा हो रहा है उसका फीस इतना है कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं सकता। और ये मत कहिएगा कि इसमें कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री है। सब जगह आप ही मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो बिहार में आपने राज किया, यूपी में आपने राज किया है। कांग्रेस से लेके और सवर्ण मुख्यमंत्री ही रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो ये बड़ी खबर थी, लेकिन इसी तरह से मजबूर है और इसी तरह से ये राजनीति भी कर रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री के यूपी में तो वोट मांगा जा रहा है यूक्रेन के नाम पर, रसिया के नाम पर। आप सोचिए, आप किसके साथ खड़े हैं? मैं यूक्रेन के साथ खड़ा हूं। किसी भी पीड़ित के साथ खड़ा होना का नैसर्गिक न्याय कहते हैं। भारत को यूनाइटेड नेशन में पक्ष लेना है। सोचिए, आज जो रूस अपने पड़ोसी के साथ कर रहा है, कल चीन इस तरह की हिमाकत करे तो आप क्या करेंगे? हमें उन तमाम देशों के साथ खड़ा होना चाहिए जो विक्टिम है, ताकि कल हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन हमारी विदेश नीति कितनी गड़बड़ा गई है। मोदी जी के साथ आज न तो चीन है, न तो रूस है और न ही अमेरिका है। अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में हमने रूस, हमारा जो सबसे बड़ा पार्टनर था, उससे भी दूरी बढ़ा ली है। और गड़बड़ी ये हो गई है कि रूस और चीन अब सबसे बड़े पार्टनर है। रूस वही करेगा जो उसको चीन कहेगा, क्योंकि अमेरिका और चीन में बनती नहीं है। अमेरिका को चीन पीछे करना चाहता है, अमेरिका चीन से आगे बना रहना चाहता है। इसमें दो ध्रुव बन गए हैं। रूस और चीन जो है वो एक साथ है और नतीजा क्या है कि पाकिस्तान का इमरान खान प्रधानमंत्री जो है वो अभी रूस के दौरे पर है। मतलब पाकिस्तान रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, चाइना के साथ उसकी ऑलरेडी दोस्ती है और हमारे वाले विदेश नीति की फिसड्डी निकल गई। न तो आज हमारा रूस दोस्त रह गया है, न चाइना दोस्त रह गया है। मैं फिर कह रहा हूं, रूस और चाइना में हमें रूस को चुनना पड़ेगा। अमेरिका और रूस में हमें रूस को चुनना पड़ेगा, क्योंकि रूस ज्यादा विश्वसनीय है। लेकिन हमें उसके आतताई व्यवहार के, सोचिए, एक इजराइल के चलते हमने पूरा मिडिल ईस्ट को अपना दुश्मन बना लिया। पूरे सारे नाइबर कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया में हमारी स्थिति खराब हुई है। मिडिल ईस्ट में हमारी स्थिति खराब हुई है। सुनिए, चीन और जापान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अब चीन और रूस अपने आप को दोस्त समझ रहे हैं। इस स्थिति में हमारी स्थिति खराब ना हो। खैर, भारत एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली देश है। हमें इस देश के जवानों पर फक्र है। हमारे तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर काम करना होगा।
ये कर्मकांड करके आप देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। रही बात यूक्रेन की, कुछ लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि यूक्रेन ने अच्छा देश है, लेकिन यूक्रेन ने शांतिप्रिय तरीका अपनाया, नेटो की बात मानी और उसने अपने हथियार जरूर त्यागे हैं। उसको उकसाया गया, तो अमेरिका से बच के रहने की जरूरत है। ये तो अंतिम सत्य है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। रूस हमारा पार्टनर था, लेकिन मोदी जी की विदेश नीति ने हमें रूस से भी अलग कर दिया है, चीन से भी अलग कर दिया है और अमेरिका हमारे साथ आएगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, चीन हमारे दुश्मन देश है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेटिक संबंध होना चाहिए एकदम नेक टू नेक। रूस को हमें अपने पार्टनर के तौर पे हमेशा रखना चाहिए, जो रूस हमारा था। पाकिस्तान से वर्ल्ड वार में जब अमेरिका का साथ देने आ रहा था पाकिस्तान का, तो रूस ने ही हम लोग के साथ खड़ा हुआ था। तो भारत की विदेश नीति को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। और लोग लिख रहे हैं कि साहब कोई इसमें खेल न कर दे, कोई गलती न कर दे। और ये देखिए यहाँ की मीडिया, सोचिए हमारे 20,000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ की मीडिया क्या कर रही है। बच्चे फंसे हैं यूक्रेन में, सरकार कोशिश करे कि उन्हें किसी तरह निकाला जाए, मगर कुछ मीडिया ऐसे फ्लावर नहीं फायर है पुतिन, ये पुतिन है घर में घुसकर मारता है, इस तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। सोचिए। और किस तरह से दिलीप मंडल लिख रहे हैं, निम्न मध्य वर्ग यूक्रेन में एक डॉक्टर बनाने का खर्च 35 लाख तक है, उनमें से आधे लौटकर भारत की पात्रता परीक्षा पास नहीं करते। पहले तो 80% फेल हो रहे थे, अब सरकार उदार हुई है, यूक्रेन के डॉक्टरों की प्रैक्टिस मुश्किल से चलती है। जरूरत इस बात की है कि उत्तर भारत में कैपेसिटी बढ़े, आपके मेडिकल कॉलेज बने नहीं। और इसलिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से यूक्रेन के, आप सोचिए अभी 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं, अगर चुनाव नहीं होता तो आपके बच्चों का कोई नाम लेवा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं डेमोक्रेटिक सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए। आज यूपी में चुनाव है, इसलिए सोशल मीडिया पर खबरें चली, आपके बच्चों ने वहां से वीडियो बनाए, इसी के बाद सरकार ने संज्ञान लिया, नहीं तो हेलीकॉप्टर जहाज का किराया बढ़ गया था। अब जाके प्रधानमंत्री, चूंकि यूपी में चुनाव है, चुनाव हारने का डर है और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है, इसलिए वो रोमानिया के रास्ते आप छात्रों को निकालने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव नहीं होता तो, इसलिए कह रहा हूं डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बहुत जरूरी है, ताकि सरकार कायदे में रहे और तभी इस देश की जनता फायदे में रहेगी। अगर चुनाव नहीं होता तो क्या होता, आप कल्पना कीजिए, आपके बच्चों को सूद लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तस्वीर, रूस के एक टेनिस खिलाड़ी ने लिखा नो वार, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो दिखाना जो बहुत मुश्किल है। और ये देखिए सोशल मीडिया, लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। आपको अगर चुनाव नहीं हो तो आपके बच्चे नहीं आ पाते। इसलिए कह रहा हूं डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, और इसलिए सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें वायरल हो रही है जो आज की बड़ी खबर है। और ये देखिए एक और बहुजनों के लिए बड़ी खबर है, पारंजिता का नाम सुना है, उन्होंने कवाली, मद्रास, तमाम बड़ी फिल्में बनाई है। वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं बिरसा। सोचिए पिछले 100 साल से मुंबई में सिनेमा बन रहा है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की भागीदारी नहीं है। बहुजन समाज के लिए कोई बात करने वाला नहीं था, लेकिन अब बहुजन समाज के घायवान ने जो मसान बनाई थी, अब जाकर लोग बात करने लगे हैं और अब फिल्में हमारी आने लगी है। तो बिरसा, सोचिए बिरसा मुंडा पर पहली फिल्म आ रही है। मुझे लगता है कि कम से कम आदिवासी राज्यों में, दिलीप मंडल ने लिखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए था। और ये देखिए कि युद्ध चल रहे हैं, आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, युद्ध चल रहे हैं और दिल्ली में वैकेंसी निकली है और उसमें OBC को आरक्षण नहीं मिला, तो ये भी बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज चुनाव नहीं होता तो मोदी जी जो यूक्रेन और रूस पर वोट मांग रहे हैं, मान लीजिए जो यूक्रेन पर रूस वोट मांग रही है, आपके बच्चों को वो नहीं लाते अगर चुनाव का दबाव नहीं होता। खैर, तमिलनाडु ने कहा है कि हम पैसे नहीं लेंगे, जो तमिलनाडु के छात्र हैं। झारखंड ने कहा कि हम पैसे नहीं लेंगे, बिहार सरकार ने कहा है कि हम पैसे नहीं लेंगे, सरकार खर्च वहन करेगी। लेकिन सोचिए कि हमारे बच्चों को विदेश क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा मायावती जी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली,
उसके बाद लालू यादव ने खोला, उसके बाद अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज बनाया। वो कौन लोग हैं जो आपको मंदिर और मस्जिद की राजनीति में फंसा के पढ़ाई लिखाई से दूर कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि अवेयर रहिए और धर्म की राजनीति से दूर होइए और विकास के नाम पर वोट कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।